नमस्कार दोस्तों, लीगल नीति चैनल पे आप सभी को मेरा स्वागत। आज एक नया टॉपिक के साथ आए। जैसे मेंटेनेंस से बचने के लिए हस्बैंड बहुत सारे रास्ते अपनाते हैं। जैसे बीवी नौकरी करती है, बीवी बच्चे लगे हैं, बीवी का दूसरे आदमी के साथ रिलेशन है, बीवी पढ़ी लिखी है, हम पर बहुत सारे लाइबिलिटीज है, पेरेंट्स बीमार है, वगैरह वगैरह। लेकिन इतना कुछ बोलने के बाद भी कोर्ट हस्बैंड पर मेंटेनेंस ऑर्डर देते ही है। इससे बचना नामुमकिन है, आपको मेंटेनेंस देना ही है। लेकिन आज आपको एक तरीका बताऊं जिससे आप मेंटेनेंस के भारी भरकम बोझ से बच सकते हैं। हस्बैंड वाइफ में अनबन हुआ और वाइफ कुछ महीनों से घर छोड़ के मायके में रह रही है, बुलाने पर भी ससुराल में वापस नहीं आ रही है। अगर सिचुएशन ऐसा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी बीवी आप पर मेंटेनेंस का केस लॉन्च कर सकती है, क्योंकि मेंटेनेंस ही ऐसा केस है जो बीवी पहले लॉन्च करती है। अगर आप पर मेंटेनेंस का केस लॉन्च होता है तो आपको ज्यादा से ज्यादा आपका इनकम से 1/3 पोर्शन वाइफ को मेंटेनेंस के लिए देना है। अर्थात 1 लाख रुपया अगर आपका इनकम है तो आपको 30 to 33,000 रुपीज बीवी को मेंटेनेंस की तौर पर देना है। इस सिचुएशन में आपके मम्मी पापा भी आपके ऊपर मेंटेनेंस क्लेम करके केस लॉन्च कर सकते हैं। यह केस बीवी द्वारा मेंटेनेंस केस लॉन्च होने के पहले और मेंटेनेंस केस लॉन्च होने के बाद भी हो सकता है। इससे दो सिचुएशन अराइज हो सकता है। जैसे सिचुएशन एक, पापा काम करते हैं तो अब क्या करें? आपका मम्मी आप पर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 या तो 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस केस लॉन्च कर सकते हैं। इस बार बोलेंगे कि मम्मी तो पापा की रिस्पांसिबिलिटी है। नहीं दोस्त, मम्मी सिर्फ पापा की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। अगर आप इनकम करते हैं तो आपका भी रिस्पांसिबिलिटी बनता है मम्मी को देखभाल, मम्मी की भरण पोषण आप करें। तो ये रिस्पांसिबिलिटी जो है ये दोनों के ऊपर आता है, आपका पापा के ऊपर भी आता है, आप पर भी आता है। तो आपको दोनों को ही मम्मी को मेंटेनेंस देना है। सिचुएशन 2, मम्मी पापा दोनों ही इनकम करते हैं या तो पेंशनर्स है। अब क्या करें? देखिए, अगर वो लोग आपसे कम इनकम करते हैं तो फिर आपको मेंटेनेंस देना ही है। मानिए मम्मी का इनकम आपसे ज्यादा है और पापा का इनकम आपसे कम है, तो इस सिचुएशन में आपके पापा आपके ऊपर मेंटेनेंस केस फाइल कर सकते हैं। अगर फाइल करते हैं तो उन लोगों को आपको मेंटेनेंस देना है और आपके इनकम से 1/3 पोर्शन ही देना है। और वो ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि उन लोगों का मेडिकल बिल, ट्रीटमेंट ज्यादा आता है और ये सब मेंटेनेंस में भी आता है। अगर आपके इनकम से 1/3 पोर्शन चला जाता है तो आपका जो नेट इनकम है ज्यादा नहीं रहता है और आपके जो पिता माता है आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकते हैं। ये उनका कानूनी अधिकार है। और जब बीवी आप पर मेंटेनेंस केस का फाइल करेगी तो उसे ज्यादा रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले से ही आपके ऊपर 1/3 या उससे ज्यादा रुपया का मेंटेनेंस चल रहा है। मेरा यह सजेशन है कि आपका बीवी जिस कोर्ट पे आपके ऊपर मेंटेनेंस केस चला रही है वो कोर्ट में आपके मम्मी पापा भी केस लॉन्च ना करें। दूसरे कोई जुडिक्शन का कोर्ट में अगर ये लॉन्च होता है आपके मम्मी पापा द्वारा आपके ऊपर मेंटेनेंस केस, ये आपके लिए अच्छा होगा। ऑनरेबल कोर्ट अगर आपके मम्मी पापा का एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं और आपके ऊपर मेंटेनेंस ऑर्डर कर देते हैं तो तब आप वो ऑर्डर शीट को लेके आपका बीवी जिस कोर्ट में आपके ऊपर मेंटेनेंस के क्लेम केस चला रही है वहां पर सबमिट करना है। तो इससे आप भारी भरकम मेंटेनेंस की बोझ से बच सकते हैं। है ना ये काम का इन्फो? अगर ये इंफॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर बटन को क्लिक कीजिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लीगल नेताजी को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।